हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समय और कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे ना तो आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे लिखिए ए जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और बी जो है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना, इस 15 और 20 का एलसीएम निकाल करके यहाँ पे लिख लेना है। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। अब 60 आ गया ना तो ये पूरा काम है, 60 काम है। तो ए 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 60 काम है तो 15 चौको 60। एक दिन का काम 4 भाग है ए का। बी कितना काम करता होगा, तो 20 तिहाई 60, यानी बी का काम एक दिन का 3 भाग होगा। 4 भाग ए कर दिया, 3 भाग बी कर दिया। दोनों अगर में मिल जाए तो एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, 7 भाग काम करेंगे। अब आपसे कहा गया है कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों एक दिन में 7 भाग काम कर रहे हैं, कुल काम 60 है। तो 60 काम को करने में दोनों के द्वारा लगने वाला समय क्या होगा, तो 7 से भाग दे देंगे। 60/7 दिन का समय लगेगा कुल कार्य को दोनों द्वारा मिलकर के किए जाने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे ए जो है काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 9 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है। और बी जो है उसी काम को 11 दिन में पूरा कर रहा है, 11 दिन में। इस तरह से लिख लेंगे। अब 11 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 99। 11 और 9 का एलसीएम 99 आएगा, यानी कुल 99 ठो काम है। अब इस 99 को काम को ए जो है 9 दिन में करता है, तो एक दिन का इसका काम कितना होगा, तो 9 से 99 को भाग दे दीजिए तो 11 आ जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 11 से 99 को भाग दे दीजिए 9 आ जाएगा। यानी ए एक दिन में 11 काम करता होगा और बी एक दिन में 9 काम करता होगा, और कुल काम 99 है। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते होंगे, 11 काम ए का, 9 काम बी का, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 20 काम कर लेते होंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है ना कि दोनों अगर में साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो कुल काम है आपका 99, और दोनों एक दिन में जितना काम करते हैं उसको नीचे लिख दीजिए, कटने लायक रहे काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 99/20 दिन में कुल काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही है। ए एक काम 1/4 भाग, ए एक काम का 1/4 भाग, पहले लिख लीजिए। ए जो है किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में करता है, तो 5 दिन में करता है। तो ए के द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 4×5 = 20। कुल काम को करने में उसको 20 दिन का समय लगेगा। फिर इसी तरह से कहा गया है बी जो है काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने दिन में करता है, तो 8 दिन में करता है। कुल काम को इसको करने में कितना दिन समय लगेगा, तो 8 तिरिके 24, 24 दिन का समय लगेगा। अब देखिए ए जो है एक काम को 24 दिन में करेगा, बी उसी काम को ए 20 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करेगा। तो अब देखेंगे 20 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 120। ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 20 दिन में पूरा काम कर रहा है और कुल काम 120 है, तो ए एक दिन में काम करता होगा 6 भाग, 20 से भाग दे दीजिएगा। और बी कितना काम करता होगा, 24 से भाग देंगे तो 5 भाग। अब देखिए 120 टोटल काम है, ए एक दिन में 6 काम कर दे रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर दे रहा है। दोनों मिलकर के काम को करेंगे तो 11 काम एक दिन में कर देंगे। अब कुल काम आपका 120 है, ये है, तो 120/11,
यानी कुल काम को करने में कितना समय लगेगा? 120/11 दिन का कुल समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दोस्तों सही है। ए एक काम का 1/4 भाग 3 दिन में कर सकता है। सबसे पहले लिख लीजिए, ए जो है एक काम का 1/3 भाग जो 1/4 भाग जो है कितने दिन में करता है? तो 3 दिन में करता है। इस 4 और 3 का गुणा कर लेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी ए उस काम को 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह से दिया गया है बी जो है काम का 2/5 भाग 2/5 भाग कितने समय में कंप्लीट करता है? तो 12 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ पे देखेंगे 2 से ऊपर वाला काट देंगे, 2 छक्के 12 तो 1 आ जाएगा। अब 5 से गुणा कर देंगे, यानी एक काम को करने में इसको कितना समय लगेगा? तो 30 दिन का समय लगेगा। यानी ए जिस काम को 12 दिन में पूरा करेगा उसी काम को बी जो है 30 दिन में पूरा करेगा। अब दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे 30 और 12 का, तो ये आ जाएगा आपका 60। अब देखिए ए एक दिन काम कितना करेगा एक दिन में? तो 12 पंचे 60, 5 भाग करेगा, कुल काम 60 है। अब बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 30 दूनी 60, यानी 2 भाग काम करेगा। अब देखेंगे दोनों का एक दिन का काम 5 और 2 7, एक दिन में दोनों मिलकर के 7 काम कर दे रहे हैं। कुल आपका काम 60 है और एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो लगने वाला समय उस कार्य को दोनों मिलकर के अगर में करेंगे तो 60/7 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही है। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 8 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, ए और बी दोनों मिल करके काम को कंप्लीट कर रहे हैं ना कितने दिन में? तो ए और बी जब मिल करके काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है आपका 6 दिन में। और जब ए जो है अकेले काम को कर रहा है ना, तो काम कितने दिन में कर ले रहा है ये? तो ये कर ले रहा है 8 दिन में। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे हम तो दोनों का एलसीएम यानी कितना काम है? तो 8 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 6 से 24 को भाग दे देंगे तो 6 चौको 24, यानी ए और बी मिलकर के काम करेंगे तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? 4 होगा। 4 भाग काम कर रहे हैं और ए अकेले एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 8 तरीके 24, यानी 3 भाग काम करता होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ए और बी एक दिन में 4 भाग काम कर रहे हैं और ए अकेले 3 भाग काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा? तो बी अकेले एक दिन में 4 में से 3 को घटा दीजिए, दोनों के कार्य में से एक के कार्य को निकाल दीजिए एक दिन का, तो ये आ जाएगा 1। यानी कि ए जो है बी जो है एक दिन में एक काम करता होगा। कुल काम है आपका 24 और बी जो है एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो उसको 24 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 24 दिन का समय लगेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। बी अकेले उस कार्य को 24 दिन में पूरा करेगा। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर के कार्य को पूरा करेंगे। देखिए ए जो है ए काम को कितने समय में पूरा कर ले रहा है? ए जो है 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। बी जो है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहा है? तो बी जो है आपका उसी काम को 10 दिन में पूरा कर ले रहा है। और सी जो है उसी काम को करने में कितना समय लगा रहा है? तो ये लगा रहा है 12 दिन का समय। यानी कि 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन में तीनों काम को पूरा करने में समर्थ हैं। अब हम देखेंगे ना, तो पूरा काम निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 60 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए एक दिन में कितना काम करता होगा? ये पूरा 60 काम है, 15 दिन में खत्म कर दे रहा है, तो एक दिन में 4 भाग काम करता होगा। बी जो है कितना काम करता होगा? तो 10 छक्के 60, 6 भाग काम करता होगा। और सी जो है कितना काम करता होगा? तो 12 25 60, यानी 5 भाग काम करता होगा। इस तरह से ए बी सी, ए एक दिन में 4 भाग, बी एक दिन में 6 भाग और सी एक दिन में 5 भाग काम कर ले रहा है। अब कुल काम 60 है
तो तीनों एक दिन में कितना काम टोटल मिलकर के कर दे रहे हैं, तो 15 भाग कर दे रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, 4 भाग इसका, 6 भाग इसका, 5 भाग इसका, 6 4 10 5 15, 15 भाग पूरा का पूरा उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे ना, तो टोटल काम कितना था, 60 काम था, और तीनों मिलकर के 15 काम कर दे रहे हैं एक दिन में। तो पूरा काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो 15 चौको 60, 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही है। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 12 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे दिया गया है ए है, एक व्यक्ति आपका ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ये दोनों जब मिल करके काम को कर रहे हैं ना, तो काम समाप्त होने में कितना समय लग रहा है, 8 दिन का। और कह रहा है कि ए जो है अकेले काम को कितने समय में कंप्लीट कर दे रहा है, तो ए अकेले 12 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है। 8 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24। ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो 8 तिरिके 24, 3 भाग काम करते होंगे। और जबकि ए अकेले कितना काम करता होगा एक दिन में, तो 12 दूनी 24, 2 भाग काम करता होगा। अब देखिए कुल काम है 24 काम है, और 24 काम में से ए जो बी एक दिन में 3 काम कर दे रहे हैं, ए अकेले एक दिन में 2 काम कर दे रहा है। तो अगर मैं दोनों का देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 12 दिन में बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बी का एक दिन का काम कितना है। तो बी का एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी के कार्य में से एक दिन के कार्य में से ए के एक दिन के कार्य को घटा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक काम, यानी बी के एक दिन का काम कितना है, एक काम कर रहा है बी। तो अब देखेंगे 24 काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, तो 24/1 काटेंगे तो ये 24 ही तो आएगा, यानी 24 दिन का समय लगेगा बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही है। ए, बी और सी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी 50 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए दिया हुआ है ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, तो ये तीनों मिलकर के कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। फिर दिया हुआ है ए और प्लस सी, ये दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, तो ये जो है 50 दिन में कार्य को समाप्त कर ले रहे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो ए और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 30 और 50 का एलसीएम आ जाएगा आपका 150, यानी कुल काम कितना है, 150 है। ए बी सी का एक दिन का काम निकालेंगे कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 150 में से, तो 30 से इसको भाग देंगे, यानी 5 काम कर ले रहे हैं। तीनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। जबकि ए और सी, यहाँ पे देखेंगे ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 50 से इसको भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 3 काम कर ले रहे हैं। अब देखेंगे हमसे पूछा गया है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का एक दिन का काम हम देखेंगे कितना कर रहा है। बी जो है अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए बी सी 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, ए और सी 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो दोनों का अंतर बी एक दिन में जितना काम करेगा वो आ जाएगा। तो यानी कि बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। कुल काम आपका 150 है और बी जो है 2 काम एक दिन में कर दे रहा है। तो 150 काम को करने में कितना समय लगेगा, 2 7 14, 2 5 10, यानी 75 दिन का समय लगेगा बी को कुल कार्य को करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ए और प्लस बी जब काम को कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, तो ए और बी काम को कर रहे हैं तो 10 दिन का समय लग रहा है। इसी तरह से बी और सी जब काम को कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है,
तो बी और सी के द्वारा कार्य को करने में 12 दिन का समय लग रहा है। सी और ए कार्य को कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, तो सी और ए को कार्य को करने में 15 दिन का समय लग रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे ना तो एलसीएम निकालेंगे तीनों का, तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका 60। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ए और बी का एक दिन का काम 10 छक्के 60, 6 भाग, कुल काम 60 है और 60 काम को ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर दे रहे हैं, तो 6 भाग। बी और सी 12 25 60 भाग, और सी और ए का एक दिन का काम कितना होगा, 15 चौको 60 भाग। यानी कि ए बी सी एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डबलिंग हो रहा है, तो 2 अब ब्रैकेट में लिखिएगा ए अब प्लस बी और प्लस सी, इस तरह से। अब ये सब मिल करके एक दिन में कितना, ए बी का एक दिन का काम 6, बी सी का 5, सी ए का 4, 6 4 10 5 15 भाग काम कर ले रहे हैं तीनों मिल करके, यानी कि डबलिंग करके। 2 यहाँ से काटेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी ए बी सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 15/2 भाग। कुल काम है 60 और 60 में 15/2 से भाग देंगे तो 15 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से काटिए। 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, यानी कि कुल काम को तीनों मिल करके अगर मैं करेंगे तो कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 6 दिन 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी कार्य को आरंभ करके 3 दिन तक करने के पश्चात छोड़ देते हैं, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि ए जो है, ए बी है और फिर आपका सी है, ये तीनों कार्य को कितने दिन में, ए 6 दिन में, बी जो है ये 8 दिन में और सी जो है ये 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। अब तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे तीनों का कुल काम कितना है, तो 12 8 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24, यही तो आएगा ना, 12 8 6 का एलसीएम 24। अब ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 भाग काम करता होगा, तभी तो 6 दिन में 24 काम कंप्लीट होगा। बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 8 तरीके 24 काम करता होगा, और फिर सी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 12 दूनी 24 काम करता होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि ए और सी मिल करके काम को क्या कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं और 3 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ए और सी का एक दिन का काम हम देखेंगे कितना है, तो ए और सी यानी 4 काम एक दिन में ये करेगा ए, और 2 काम सी एक दिन में करेगा, 4 2 6, एक दिन का काम 6, तो 3 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना काम कर लेंगे ए और सी, तो ए और सी 3 दिन में कुल काम करेंगे 18 काम कर दिया। टोटल काम 24 था, उसमें से 18 काम कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 6 ठो काम बचा है, 24 में से 18 घटा दीजिएगा, कुल काम 24 था उसमें से 18 हो गया तो 6 ही न शेष बचा। अब इस काम को कौन कंप्लीट करेगा, तो बी काम को कंप्लीट करेगा, और बी एक दिन में 3 काम करता है तो 6 काम को करने में उसको कितना समय लगेगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, यानी बी को उस काम को करने में यानी शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ये डी वाला जो है सही है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए जो है काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में कर सकता है। अब बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में कर सकता है। हम देखेंगे कुल काम कितना होगा, अगर मैं इस तरह से है तो कुल काम 30 होगा। ए कितना काम करता होगा एक दिन में, तो 10 तिहाई 30, यानी 3 काम करता होगा तभी 30 काम 10 दिन में कंप्लीट होगा। बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। अब यहाँ पे कहा गया है ए और बी ने साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, यानी ए और बी का एक दिन का काम देखेंगे, यानी ए प्लस बी
एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करेंगे। तो कह रहा है कि 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक काम किया 2 से गुणा कर दीजिए, यानी उन्होंने कितना काम कर दिया, 10 काम कर दिया। 30 काम था, उसमें से 10 काम हो गया, तो कितना काम बचा, 20 काम बचा हुआ है अभी। कौन करेगा इसको, तो कह रहा है बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए ने कार्य छोड़ दिया है, तो ये बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। 20 काम को करने में उसको कितना समय लगेगा, तो काट दीजिए 2 से 10, यानी कि बी द्वारा शेष काम को करने में लगने वाला समय कितना है, 10 दिन का समय है। यानी 10 दिन में बी जो है शेष काम को पूरा कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी ने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में, और बी जो है उसी कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है, तो 15 दिन का समय ले रहा है। दोनों ने कार्य शुरू किया, यानी दोनों का देखेंगे कुल कार्य कितना है, तो एलसीएम निकालेंगे, तो कुल कार्य है आपका 60, 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा, तो कुल कार्य 60 है। अब 60 में देखेंगे तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 5 काम करता होगा, 12 से भाग दे देंगे। और बी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 चौको 60, 15 से भाग दे करके देख लेंगे। तो ए का एक दिन का काम 5 भाग है, बी के एक दिन का काम 4 भाग है। अब दोनों अगर में देखेंगे तो दोनों को एक दिन का काम कितना होगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में वो दोनों कितना काम कर लेंगे, तो 5 काम ए करेगा, 4 काम बी करेगा, 5 और 4 9 काम दोनों मिल करके एक दिन में करेंगे। लेकिन साथ मिलकर के 5 दिन तक काम कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिन तक काम दोनों मिलकर के साथ में कर रहे हैं, तो 9 5 45, 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 45 काम कर देंगे। कुल काम 60 था, उसमें से इन्होंने 45 काम कर दिया, तो शेष कितना काम अभी बचा हुआ है, 15 काम बचा हुआ है। यही तो 60 में से 45 को माइनस करेंगे, 15 काम बचा हुआ है। अब इस 15 काम को कौन करेगा, तो कह रहा है बी ने कार्य छोड़ दिया, ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए के द्वारा करना है। 15 काम को ए के द्वारा करना है, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 15 काम को करने में इसके द्वारा कितना समय लगेगा, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, यानी कि ये 3 दिन में काम को क्या करेगा, शेष काम को, जो बचा हुआ शेष काम है उसको ए जो है 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दोस्तों सही है। ए तथा बी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ही ए ने कार्य छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ए जो है ना कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है अकेले कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कुल कितना कार्य है निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 30 काम है। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, जिससे कि 10 दिन में पूरा काम समाप्त कर दे रहा है, तो 10 से 30 को भाग देंगे 3 आ जाएगा। बी जो है एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 दूनी 30, 2 काम करता होगा। अब दोनों मिल करके अगर मैं काम को करें तो दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, 3 और 2 5, 5 काम दोनों मिल करके करेंगे, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 30 काम है और दोनों मिलकर के 5 दिन में काम, 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। 6 दिन में कुल सब काम जो होगा समाप्त हो जाएगा। लेकिन कह रहा है 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, यानी 4 दिन ही काम किया होगा। 6 दिन में जो काम समाप्त होना था, तो 6 दिन में समाप्त ना होकर के 2 दिन पहले छोड़ दिया, यानी 4 दिन ही काम किया होगा। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो एक दिन में 5 काम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो 4 दिन में 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौको आपको मिल जाएगा 20 काम, यानी दोनों ने मिलकर के 20 काम को पूरा कर दिया। शेष कितना काम बचा हुआ है, देखिए 30 काम था, 30 काम में से 20 काम 4 दिन में हो गया, तो शेष बचा हुआ है आपका 10 काम। अब इस 10 काम को कौन करेगा, तो कह रहा है ए ने कार्य छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो बी अकेले ही कार्य करेगा ना,
तो बी जो है अकेले कार्य करेगा, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और 10 काम को करने में इसको कितना समय लगेगा, तो बी को 5 दिन का और समय लगेगा। 4 दिन साथ मिलकर के काम किया और 5 दिन बी ने अकेले काम किया। 5 और 4 दोनों मिल जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 9। यानी 9 दिन में काम जो होगा पूरा का पूरा समाप्त होगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन करेंगे, आसानी से लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका दोस्तों सही है। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार आए हैं तो चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।